सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। मित्रों, मैं स्वामी डॉक्टर विनय, प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन। आज की परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है केवल गौ सेवा के द्वारा ही हम सुखी रह सकते हैं, हम समृद्धशाली रह सकते हैं। मित्रों, गाय सभी प्राणियों की माता है, सबको सुख प्रदान करने वाली है। लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों में, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। आज मानव अहिंसा की प्रतिमूर्ति गोमाता को भूल सा गया है। इस देश के कण कण में गोसेवा और गोप्रेम समाया हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट दिलीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए गोसेवा और स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया था। हमारे देश के लोगों को यह बात समझना चाहिए। भगवान कृष्ण की गोसेवा के कारण ही उन्हें गोविंद और गोपाल जैसे महान विभूतियों से अलंकृत किया गया था। उस समय आर्यावर्त में गोपाष्टमी का महापर्व सबसे प्रमुख त्योहार था, जिसको सभी अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ मनाते थे। मेरे भाइयों बहनों, सिकंदर महान भी इस देश की गोधन आधारित अर्थव्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था और उसने बहुत सी गायें यूनान भिजवाई थी, बहुत सारी गायों को यूनान भिजवा दी थी। मेरे भाइयों बहनों, सम्राट अकबर ने गोहत्या पर मृत्युदंड निश्चित किया था। वो मुस्लिम था, लेकिन गोहत्या पर सम्राट अकबर ने गोहत्या पर मृत्युदंड निश्चित किया था। जहांगीर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी ने गोहत्याओं पर मृत्युदंड की सजा निश्चित किया था। आप जानते हैं, हिंदू संस्कृति के कट्टर विरोधी औरंगजेब ने भी गोकशी करने वालों को परिवार सहित नगर से बाहर रहने का आदेश दिया था। मुसलमान सम्राटों का गोप्रेम इस कारण था कि गो सेवा द्वारा भारतवर्ष खुशहाल और समृद्धशाली रह सकता है। उनका एक स्वार्थ था, ये मानते हैं, जब समाज सुखी होगा तभी राजकोष की आर्थिक व्यवस्था समृद्धशाली होगी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गोहत्या को व्यापार के रूप में प्रकट करके भारतीयों को हतोत्साहित किया, जिससे वे अपनी पहचान भूल गए। और आपको पता होगा कि वो कारतूसों में गाय की चर्बी लगाते थे। अगर ये कहा जाए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारी गौ माता है। और आज हमारा हिंदुस्तान उन्हीं अंग्रेजों के पैटर्न पर चल रहा है और हम बद से बदहाल होते चले जा रहे हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार में गौ माता को अपना परिवार समझ लें। एक गौवंश इस रूप में अपने घर रखें कि मेरे घर में एक परिवार जैसे हमारा अपना परिवार है, उसी तरह से एक और परिवार है। आप खुशहाल हो जाओगे, कहीं से कोई घाटा का सौदा नहीं होगा। हिंदुस्तान की स्थिति काफ़ी खराब होती चली जा रही है और मैं आपको बताता हूँ कि आगे आने वाला समय और ख़राब है। अगर आने वाले समय को सही रखना चाहते हैं तो आप गौ माता की जो सेवा है उसे अपने जीवन में जरूर लाएं। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद।